गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 33 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक की अवतरणिका। उपलब्ध राज्य, धन और आप्तजनों को छोड़कर युद्ध में खड़े हुए शेष ही कौन बचेंगे, जो अपने ही बांधवों पर विजय पाकर सुख को भोगेंगे। ऐसा अर्जुन का भाव इस श्लोक में दिखाई देता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। एशाम जिनके, अर्थे लिए, कांक्षितम इच्छित, नह हमको, राज्यम राज्य, भोगाहा भोग, सुखानि सुख, च और ते वे, इमे ये, अवस्थिताः दृढ़ता से खड़े हुए, युद्धे युद्ध में, प्राणान प्राणों को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च और। अन्वय। एषाम अर्थे नः राज्यं भोगाः सुखानि च कांक्षितं ते इमे प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः। विसर्ग संधि के नियम अगर देखते हैं तो नह इस शब्द के विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण आने के कारण विसर्ग का ऊ होकर नो ऐसा शब्द बना है। भोगाहा इस शब्द के विसर्ग के बाद स आने के कारण विकल्प से हम विसर्ग को विसर्ग ही रख सकते हैं या फिर उसको सहलंत कर सकते हैं। अवस्थिताहा इस शब्द के विसर्ग के बाद अवसान आने के कारण अवस्थिताहा ऐसे ही यह शब्द रहेगा। श्लोक में यहाँ पर एक विशेष संधि दिखाई देती है। त और इमे, इन दो शब्दों में त जो दिखाई दे रहा है वह ते है, लेकिन ते का यहाँ पर त हुआ है। इसका कारण यहाँ पर दो संधि है। एक है एचोयवायावह और दूसरी संधि है लोपः शाकल्यस्य। ते अधिक इमे, एचोयवायाव संधि से यहाँ पर तय अधिक इमे ऐसे बनेगा और फिर यह जो है उसका लोपः शाकल्यस्य इस सूत्र के आधार से लोप हो जाएगा और बचेगा केवल त। अन्वयार्थ। जिनके लिए हमको राज्य, भोग और सुख इच्छित हैं, वे ये प्राण और धन को त्याग कर युद्ध में दृढ़ता से खड़े हुए हैं।
सरलार्थ, जिनके लिए हमको राज्य, उससे प्राप्त होने वाले सभी भोग और सुख इच्छित हैं, वे ये हमारे गोत्रज माने कि पांडव और कौरव दोनों भी और उनके साथ में जो भी है वो सभी प्राण और धन की इच्छा को त्याग कर युद्ध में दृढ़ता से खड़े हुए हैं। इस श्लोक के ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। उस युद्ध के विजय से प्राप्त हुए सुख के बिना जो भी होगा वह कुछ भी हो, माने कि चाहे दरिद्रता ही क्यों ना हो, मैं सहन कर लूंगा। इसके ऊपर ऐसी स्थिति में, माने कि ऐसी दरिद्रता की स्थिति में मेरे जीवित की भी हानि हो गई तो भी मैं सहन कर लूंगा, लेकिन इनका घात करे फिर खुद राज्य सुख भोगूं, यह सपने में भी मेरा मन कर नहीं सकता। अगर ऐसा मेरा मन करता है तो फिर हम जन्म ही क्यों ले रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। अगर हमारा मन इन बड़ों के विरुद्ध विचार कर रहा है, कुल पुत्र की इच्छा करता है, क्या उसका यही फल है कि वह अपने गोत्र का केवल निर्दलन अर्थात नाश ही करे। मन में ही ऐसी धारणा क्यों करे, वज्र जैसे कठोर हम क्यों बने। इसके ऊपर कर सकते हैं तो इनका भला करना चाहिए। हम जो जो इकट्ठा करें वह सब इन्होंने भोगना चाहिए। यह हमारा जीवित भी इनके उपयोग के लिए होना चाहिए। हमें सभी दिशाओं के अंत तक के राजाओं को युद्ध में जीत कर फिर अपना जो कुल है उसको संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन कैसा विपरीत कर्म है कि वही ये सभी कुलगोत्र जो आपस में जूझने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, अंतपुर की औरतें, छोटे बालक, खजाना माने कि धन संपत्ति आदि को पीछे छोड़कर अपना कलेजा शस्त्रों की नोक पर लटकाकर जूझने के लिए तत्पर हुए हैं। ऐसों को कैसे मारूं, किसके ऊपर शस्त्र उठाऊं, अपने ही हृदय का घात मैं कैसे करूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ऐसे अपने मन की बात कह रहा है। आज हम लोगों ने यहाँ पर यह 33 क्रमांक का श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।